हेलो ऑल ऑफ यू, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो हम नवंबर की क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने पुरस्कार एवं सम्मान पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे खेल परिदृश्य को, यानी कि स्पोर्ट्स न्यूज़ को। तो 2 ही पेजेस में आपको स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़नी है। काफ़ी मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन हाँ, आरएस प्रीलिम्स के अंदर आपके 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। इस बार तो यूपीएससी वाले में भी क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स के अंदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो स्पोर्ट्स का जो टॉपिक होता है, एरिया होता है, वो काफ़ी एक तो फैक्चुअल है। पहली बात तो आपको नाम याद रखने होते हैं, खिलाड़ियों के नाम, कब कौन से हुए, कौन से खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार मिला। तो यही सब चीज़ें हैं जो इसमें याद करनी है। तो अगर आपकी मेमोरी कैपेसिटी अच्छी है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करके जाएँ। तो आज के जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर 2-3 जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको मिला है वो देखेंगे। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप आयोजित किया गया था, उसको देखेंगे कि उसमें किसको क्या पुरस्कार मिला है। उसके अलावा जो नेशनल गेम्स हुए हैं गुजरात के अंदर, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ेंगे। तो हालांकि और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, उनको आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा। हो सकता है वहाँ से कोई क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम्स में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है क्रिकेट से रिलेटेड। तो क्रिकेट में हमको बेसिकली जो है 4 न्यूज़ आर्टिकल्स आज हमको पढ़ने हैं। सबसे पहले तो हम कप पढ़ते हैं। तो पहला है ईरानी कप। तो ईरानी कप देखिए 1959 से 1960 उस ज़माने से ये जो है चला आ रहा है। तो ये एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। ईरानी कप, ईरानी ट्रॉफी इसका नाम है। और जो है पिछली बार जो लास्ट टाइम है उसमें जो है 2018-19 में इस प्रतियोगिता को जब आयोजित किया गया था, तो लास्ट इसके विजेता जो था वो आपका विदर्भ रहा था। मतलब इसकी जो अलग अलग टीम्स होती हैं। तो अभी ये जो 58वां ईरानी कप आयोजित किया गया है, इसको सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम जो कि गुजरात में है, वहाँ पर इसको आयोजित किया गया है। ठीक है, तो कप तो काफ़ी पुराना है, 1960s के ज़माने का है। और अभी जो लेटेस्ट जो ईरानी कप हुआ है 58वां, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? राजकोट, गुजरात के अंदर। अब देखिए इसमें जो टीमें हैं उसका नाम देखिए कि इसकी जो टीमें हैं 2019-20 की रणजी ट्रॉफी विजेता सौराष्ट्र और जो शेष भारत है, ये इसकी टीम्स होती हैं। और इसका जो परिणाम आया, जो रिजल्ट आया है, वो है कि शेष भारत ने सौराष्ट्र को 8 विकेट से पराजित करके 29वीं बार यह ट्रॉफी जो है वो अपने नाम की है। तो जीता कौन है? सौराष्ट्र जीता है, और 29वीं बार इसने जो ये ट्रॉफी जो है वो अपने नाम की है। प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो गेंदबाज रहे हैं जिनका नाम है मुकेश कुमार। तो ये शेष भारत से ही हैं। तो जो मुकेश कुमार है उनको जो है प्लेयर ऑफ द मैच का जो खिताब है वो दिया गया है। कैप्टन की अगर बात करें तो सौराष्ट्र टीम की जो कैप्टन है वो है जयदेव उनादकट, और शेष भारत के थे हनुमा बिहारी। तो याद रह जाए तो ठीक है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ईरानी कप के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि इसको जो है सौराष्ट्र की जो टीम है, शेष भारत जो है उसने सौराष्ट्र की जो पुरानी जो विजेता टीम थी उसको हरा करके 29वीं बार ये ट्रॉफी अपने नाम की है। फिर हम चलते हैं रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ को लेकर के। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ जो है ये इसका दूसरा ही संस्करण है, दूसरी बार ही इसको आयोजित किया गया है। और ये 2020 का फॉर्मेट है इसका, यानी कि ओवर्स इसके 20-20 ओवर जो होते हैं। इसकी मेज़बानी कर रहा था इस बार भारत, और इसमें 8 टीमों ने, पूरे वर्ल्ड की 8 टीमों ने जो है इसके अंदर भाग लिया था। तो 8 टीमें कौन कौन सी है? जैसे कि ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स है, श्रीलंका लीजेंड्स है, न्यूजीलैंड लीजेंड्स है, इंडिया लीजेंड्स है, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, ऐसी टीम्स ने इसके अंदर भाग लिया था। इसका जो फाइनल मुकाबला है, क्योंकि देखिए भारत में आयोजित किया गया, तो इसका जो फाइनल मुकाबला है वो रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, वहाँ का जो क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम है शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, वहाँ पर इसको आयोजित किया गया था। और इसका परिणाम ये रहा कि जो इंडिया लीजेंड्स है उसने श्रीलंका लीजेंड्स को 33 रनों से पराजित करके दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है। तो इसमें भी जो है भारतीय टीम जिसका नाम है इंडिया लीजेंड्स, उसने श्रीलंका लीजेंड्स को हरा करके अपने नाम पर ये खिताब किया है। प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो नमन ओझा जो कि इंडिया लीजेंड्स से है, और इसके जो कप्तान है वो सचिन तेंदुलकर, और श्रीलंका लीजेंड्स के कप्तान तिलकरत्ने दिलशान थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की बात करें तो तिलकरत्ने दिलशान जो है वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे हैं। नेक्स्ट जो कप है उसके बारे में देखते हैं। इसका नाम है लीजेंड्स क्रिकेट लीग। नाम क्या है? लीजेंड्स क्रिकेट लीग। और ये भी T20 फॉर्मेट में ही था। इसकी मेज़बानी भी भारत ने ही की है, और इसमें 4 जो टीम्स है, जो इंडिया की ही टीम्स होंगी, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। जैसे कि गुजरात जायंट्स, इंडिया कैपिटल्स, भीलवाड़ा किंग्स और मणिपाल टाइगर्स। इसका जो आयोजन है ऑफकोर्स जयपुर का जो सवाई मानसिंह स्टेडियम है वहाँ पर किया गया। और इसके अंदर जो है इंडिया कैपिटल्स ने भीलवाड़ा किंग्स को हरा करके जो है इसको जीता है। प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो रॉस टेलर जो है उनको मिला है, और इंडिया कैपिटल्स के कप्तान गौतम गंभीर और भीलवाड़ा किंग्स के कप्तान थे इरफान पठान। तो ये आपको ध्यान रखना है।
प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की अगर बात करें तो वो थे यूसुफ पठान, जो कि भीलवाड़ा किंग्स से खेल रहे थे। तो ये है। तो देखिए लीजेंड्स, इसके बारे में कुछ बिंदु देखिए। लीजेंड्स क्रिकेट लीग जो है ये T20 क्रिकेट लीग है, जिसमें हाल ही में सेवानिवृत्त हुए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो होते हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये लीजेंड्स के लिए ही होती है। और जो जनवरी 2022 में ओमान में आयोजित लीजेंड्स क्रिकेट लीग के पहले संस्करण का खिताब जो है वर्ल्ड जायंट्स ने जीता था। तो पहला जो संस्करण है इंडिया जो ये लीजेंड्स क्रिकेट लीग का है वो जीता था आपके जो है वर्ल्ड जायंट्स ने जीता था, और इसका आयोजन ओमान में किया गया था। और सेकंड जो अभी लीजेंड्स क्रिकेट लीग आयोजित किया गया है, इसका आयोजन जो है वो भारत के अंदर किया गया है। तो दो है, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ ये भी भारत में आयोजित, और लीजेंड्स क्रिकेट लीग ये भी भारत में आयोजित हुई है। फिर देखिए दक्षिण अफ्रीका और भारत के साथ में T20 की भी एक सीरीज़ स्टार्ट की गई थी, जिसमें कि 3 मैच खेले गए थे, और भारत ने साउथ अफ्रीका को 2-1 से पराजित करके जीत हासिल की थी। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ कौन रहे? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ इसके अंदर सूर्य कुमार यादव रहे, और जो कैप्टन थे वो थे रोहित शर्मा, और दक्षिण अफ्रीका के कैप्टन थे टेम्बा बावुमो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका की सीरीज़ में भारत ने इस सीरीज़ को जीता था। फिर देखते हैं ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। तो सितंबर जो मंथ रहा है उसमें ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ में जो है मेंस के अंदर अगर आप देखें, मेल्स के अंदर तो मोहम्मद रिजवान है जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, उनको ये पुरस्कार दिया है। वुमेन की अगर बात करें तो हमारी हरमनप्रीत कौर जो है भारत से, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। रोहित शर्मा जो है, अब नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चल रहे हैं। रोहित शर्मा जो है वो 400 T20 खेलने वाले भारत के पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने 400 T20 जो है वो फॉर्मेट में गेम खेला है। उसके अलावा जो 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी जो है, और दूसरे स्थान पर जो है वो है दिनेश कार्तिक। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर देखिए हॉकी के अंदर क्या क्या है। तो हॉकी में पहला कप है सुल्तान जौहर कप। हो सकता है एग्जाम में कभी पूछ ले कि सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है, तो ये जो है जूनियर हॉकी से संबंधित है। अभी इसका 10वां संस्करण खेला गया, और ये जो है जौहर बेहरू मलेशिया के अंदर एक जगह है, वहाँ पर इसको प्ले किया गया था। इसमें 6 टीमें थी, और इसमें विजेता जो है वो भारत रहा है। तीसरी बार भारत ने इस गेम को जीता है, तीसरी बार इस कप को जीता है, तीसरी बार जीता है, और ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जो है इस कप को हासिल किया है। तो ये है। और इसमें टूर्नामेंट में टॉप स्कोर जो है वो शारदा नंद तिवारी का रहा है, जिन्होंने 7 गोल जो है वो इसमें किए हैं। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि चर्चा में रहे शारदा नंद तिवारी किस खेल से संबंधित है, या शारदा नंद तिवारी का संबंध किस खेल से, कोई भी क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा सकता है। फिर चलते हैं निशानेबाजी पे, शूटिंग पे। तो देखिए शूटिंग में ISSF वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया है, और इसका आयोजन जो है काहिरा मिस्र के अंदर किया गया है। काहिरा मिस्र के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया है, इजिप्ट के अंदर। तो इसमें जो है भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया। सीनियर और जूनियर दोनों के अंदर भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। इसमें भारत ने 12 स्वर्ण, 10 रजत और 13 कांस्य पदक जो है वो जीते हैं। सीनियर वर्ग की बात करें तो कुल जो है 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, जूनियर वर्ग में 10 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो जूनियर वर्ग में हमारा जो है लीड ज़्यादा है। अब देखिए सीनियर वर्ग के अंदर जो है खिलाड़ी का नाम है रुद्रांश बाला साहेब पाटिल। इन्होंने जो है सीनियर वर्ग में एयर राइफल टीम में भाग लिया है, और स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक का कोटा भी हासिल कर लिया है। यह जो विश्व चैंपियनशिप जो है कि 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय निशानेबाज भी हैं। तो नाम याद रखिएगा, नाम है इनका रुद्रांश बाला साहेब पाटिल। किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है, और इन्होंने जो है विश्व चैंपियनशिप जो है उसके अंदर इन्होंने जो है वो अभिनव बिंद्रा के बाद में सेकंड इनका रिकॉर्ड भी रहा है। फिर देखिए फुटबॉल के अंदर, तो फुटबॉल के अंदर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप अभी आयोजित किया गया था। ये इसका 7वां संस्करण था, और इसमें मेजबानी जो है वो भारत ने की है। ये इंपॉर्टेंट बात है, मेजबानी किसने की है? भारत ने की है। इसका आयोजन जो है वो भुवनेश्वर उड़ीसा, मडगांव गोवा और नवी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। प्रतिभागी टीमें देखिए 16 टीमों ने इसको खेला है। भारत, जापान, स्पेन, जर्मनी, मैक्सिको, कनाडा, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड, अमेरिका, नाइजीरिया, इस प्रकार की 16 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और फाइनल इसका जो मुकाबला है वो जो है मुंबई के अंदर आयोजित किया गया। तो इम्पॉर्टेंट बात तो ये है, देखिए सबसे पहली चीज़ कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप ये कहाँ आयोजित हुआ? तो भारत में हुआ। 7वां संस्करण था महिलाओं का, और भारत में इसको आयोजित किया गया। भारत में भी कहाँ पर? तो उड़ीसा, गोवा और महाराष्ट्र, 3 जगहों पर इसका आयोजन हुआ। और इसके अंदर जो है फाइनल मुकाबला जो है
इसके अंदर जो है कोलंबिया और स्पेन के मध्य खेला गया था और इसमें स्पेन ने कोलंबिया को 1-0 से पराजित करके दूसरी बार जो है अपने नाम ये खिताब किया है। अब याद कीजिए, जब हमने फर्स्ट जो हमारा वीडियो देखा था तब भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, क्योंकि कवर पेज पे इन्हीं खिलाड़ियों की फ़ोटो है। तो स्पेन ने कोलंबिया को हरा करके जो है अंडर-17 महिला विश्व कप जीता है। आयोजन कहाँ हुआ है? भारत में। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमने सिर्फ एक हॉकी वाला कप और ये निशानेबाजी वाला कप छोड़ दें तो सभी कप जो है उनका आयोजन कहाँ पर हुआ है? भारत में हुआ है। तो भारत मेजबान रहा है इन सब का। और देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देख लेते हैं। इसमें गोल्डन बॉल का अवार्ड जो है विकी लोपेज स्पेन से है, उनको मिला है। गोल्डन बूट लॉरेन बेवेंडर जो जर्मनी से है। गोल्डन ग्लोव सोफिया फ्योंते। फीफा प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, देखिए ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फीफा फेयर प्ले अवार्ड जो है वो जापान को दिया गया। फेयर प्ले जिसने किया है, अच्छे से खेला है, उसको उसका अवार्ड जापान को मिला है। उसके अलावा ये बूट वगैरह तो नाम इतने याद रहेंगे नहीं आपको। ये याद रखिएगा कि स्पेन ने कोलंबिया को हरा करके दूसरी बार ये खिताब जीता है। भारत का प्रदर्शन देखें तो मेज़बान होने के नाते इस वैश्विक टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने में तो सफल रही। भारत ने अब तीनों मैचों में पराजय का सामना किया है, ठीक है, तो पराजित रही थी भारतीय टीम, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए बास्केटबॉल जो है, बास्केटबॉल में जो है महिला बास्केटबॉल विश्व कप जो है उसका आयोजन किया गया है। आयोजन कहाँ किया गया है? तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका आयोजन किया गया था। तो बास्केटबॉल के लिए विश्व कप है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजन किया गया था। इसके अंदर जो फाइनल मुकाबला है वो सिडनी सुपरडोम में हुए फाइनल मुकाबले में अमेरिका ने, अच्छा देखिए इसमें जो है फाइनल मुकाबला देखिए, फाइनल मुकाबले में अमेरिका ने चाइना को पराजित करके लगातार चौथी बार जो है इस खिताब को जो है वो जीता है। और अगर टोटल की बात करें, लगातार तो 4 बार जीत चुका है अमेरिका, लेकिन टोटल की अगर बात करें तो 11 बार जो है वो अमेरिका ही इस खेल में यानी बास्केटबॉल के विश्व कप में विजेता रहा है। तो यहाँ पर देखिए विजेता दिख रहा है आपको अमेरिका, उपविजेता है चाइना और तीसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया को, जहाँ पर ये आयोजित किया गया है, वो उसी देश को मिला है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं कुश्ती की तरफ, गोल्फ की तरफ चलते हैं। टाटा स्टील GPTI प्लेयर्स चैंपियनशिप जो है आयोजित की गई। आयोजन जो है इसका पंचकुला हरियाणा में हुआ। इसकी प्राइस मनी 50 लाख रुपीज़ थी और युवराज सिंह संधू ने जो है इसमें चौथी बार जो है ये चौथा खिताब जो है वो इन्होंने जीता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, बट स्टिल हमने एक बार इसको देख लिया है। फिर रेसलिंग की बात करते हैं तो अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो स्पेन के अंदर जो है वो किया गया और पांचवा ये जो है संस्करण था इसका, 5th टाइम ये आयोजित किया गया था। इसमें जो चैंपियन है फ्री स्टाइल में वो है जॉर्जियो, ग्रीको रोमन स्टाइल ईरान में, महिला जापान। तो फ्री स्टाइल जॉर्जिया और ग्रीको रोमन ईरान और महिला में जापान जो है इसमें चैंपियन रहे हैं। तो पदक तालिका में शीर्ष स्थान जापान ने हासिल किया है। कुश्ती की वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर 8 स्वर्ण पदक जीते हैं और भारत का स्थान इसमें जापान के बाद है, 9वां स्थान जो है वो भारत को मिला है। फिर देखिए जो अपने यहाँ पर जो स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं उनके बारे में अपन देख लेते हैं। अमन सेहरावत जो हैं इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। भारत के अमन सेहरावत ने स्पेन के अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। उन्होंने तुर्की के अहमद दुमान को फाइनल में पराजित किया। 16 वर्षीय अमन इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि आपको याद रखना है कि अमन सेहरावत जो हाल ही में चर्चा में रहे खिलाड़ी हैं ये किस खेल से संबंधित हैं, ठीक है। तो आपसे वो नीरज चोपड़ा नहीं पूछेगा कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। आपसे ऐसे ही नाम पूछे जाएंगे जो थोड़े से अलग होंगे, हटके होंगे और जिन्होंने कुछ जो है अभी अचीवमेंट उनका हाल ही में रहा हो। तो अमन सेहरावत जो है वो कुश्ती से संबंधित है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीती है। फिर देखिए इसमें जो है ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और रवि दहिया भी इससे पहले इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ रजत पदक प्राप्त किया था। लेकिन अमन जो है वो गोल्ड मेडल जो है वो भारत के लिए इसमें लेकर के आए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, ये ध्यान रखेंगे हम। अब देखिए हमने एक गोल्ड जीता है, एक रजत पदक जीता है। रजत में अंकुश पंघाल जो है उन्होंने ये पुरस्कार जीता है। कांस्य पदक में देखेंगे तो विकास दलाल, साजन भानवाला, नितेश मानसी अहलावत, इन लोगों ने इनको पुरस्कार को जीता है। इतने नाम ना भी याद रहे तो आप अमन सेहरावत का नाम याद रखिएगा। फिर चलते हैं मिसलेनियस गेम्स में, जिसमें कि अपने को पढ़ना है 36वें राष्ट्रीय खेल जो कि गुजरात के अंदर संपन्न हुए हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो राष्ट्रीय खेल है ये हर साल वैसे तो होते हैं, लेकिन 2015 के बाद में
इनका आयोजन अभी 2022 में ही 7 साल के अंतराल के बाद में किया गया है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने खुद ने जो है इसका उद्घाटन किया था अहमदाबाद के स्टेडियम के अंदर। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि गुजरात में ये आयोजित किए गए और पहली बार जो है गुजरात में आयोजित किए गए हैं। अब देखिए कि 36वें राष्ट्रीय खेल है, तो 37वें राष्ट्रीय खेल जो है उनका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा के अंदर किया जाएगा। ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर देखिए कि इस जो ये खेल हुए हैं इसका थीम क्या था। इसका थीम था सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, खेल से एकता का उत्सव। इसका मैस्केट की अगर बात करें तो इसका मैस्केट रहा था जो है कहाँ गया, सावज जो है वो इसका शुभंकर या मैस्कट रहा था। सावज का मतलब होता है शेर और ये भारतीय सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, इसीलिए तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए कुल 36 स्पर्धाएं खेली गई और इसमें 37 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कॉम्पिटिटर्स कितने थे, 37 थे। एक तो भारतीय सशस्त्र बलों की टीमें थी, उसके अलावा 28 राज्यों की टीमें थी और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की टीमें थी। तो कौन सी टीम ने जीत हासिल की है, तो इसके अंदर सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो है उसने जीत हासिल की है। और इसी सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड जो है इसको जो है हमारे जो उपराष्ट्रपति है उन्होंने भीलेंद्र सिंह जो ट्रॉफी होती है जो कि क्रिकेट से ही रिलेटेड है, भीलेंद्र सिंह ट्रॉफी, उससे भी सम्मानित किया लास्ट जब उनका समापन समारोह हुआ उसमें। और महाराष्ट्र जो है उसने पदक तालिका में 2nd स्थान जो है वो हासिल किया है। तो महाराष्ट्र की जो टीम है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बेस्ट ट्रॉफी हासिल जो है वो उन्होंने की है। तो इतना हमको ध्यान रखना है। उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर देखिए जो भारतीय तैराक है साजन प्रकाश, एक सेकंड मैंने वो क्रिकेट बोल दिया था, क्रिकेट थोड़ा मेरे गलती से निकल गया। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कई सारी टीम्स में ये राष्ट्रीय खेल थे जिसके अंदर पार्टिसिपेट किया, क्रिकेट से संबंधित नहीं, कई सारे खेल इसके अंदर जो है वो थे। 36 स्पर्धाएं टोटल इसके अंदर थी। अब देखिए भारतीय तैराक साजन प्रकाश और जो हाशिका रामचंद्र हैं इनको राष्ट्रीय खेल में क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट के रूप में जो है वो पुरस्कार दिया गया है। तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, दोनों खिलाड़ी किससे संबंधित है। जो ये साजन प्रकाश है उनको लगातार दूसरी बार ये प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। केरल में जब लास्ट टाइम ये आयोजित हुआ था उस समय भी उनको यही सेम पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये यहाँ देख सकते हैं आप, ये है साजन प्रकाश, ठीक है। और ये जो है भूपेंद्र भाई पटेल जो मुख्यमंत्री है वो ये अवार्ड से इनको नवाज रहे हैं। और ये जो हर्षिका रामचंद्र है 14 वर्षीय है और इन्होंने 6 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक के साथ में कुल 7 पदक जो है वो जीते हैं। अब देखिए इसमें टीमों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि सर्विसेज जो है उसने फर्स्ट जो अवार्ड है वो हासिल किया है, 61 स्वर्ण पदक जो है इन्हें जीते हैं। सेकंड जो है वो इसके अंदर महाराष्ट्र है। राजस्थान की अगर बात करें तो हम सबसे पीछे हैं 20वें स्थान पर और 3 स्वर्ण जो है वो हमने जीते हैं। अब लास्ट आज की जो न्यूज़ आर्टिकल है वो एक खिलाड़ी के ऊपर है, इनका नाम है, चर्चित खिलाड़ी हैं, पर्सन इन न्यूज़ हैं ये, इनका नाम है डी गुकेश और ये शतरंज से संबंधित है। इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। देखिए 16 वर्षीय डोनारुमा गुकेश या डी गुकेश जिनका नाम है, इनको एम चेस रैपिड ऑनलाइन टूर्नामेंट में इतिहास रचते हुए विश्व शतरंज चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन को इन्होंने पराजित किया। तो मैग्नस कार्लसन एक दिग्गज खिलाड़ी हैं, उनको इन्होंने जो है वो पराजित किया है। इसी के साथ विश्व चैंपियन के रूप में उन्हें हराने वाले सबसे कम आयु के खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने ये कारनामा 16 वर्ष 4 महीने और 20 दिन की आयु में करके दिखाया है। तो आप तो इनका नाम याद रखिएगा कि जो है ये जो है आपके चेस से संबंधित यानी कि शतरंज से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो देखिए 16 वर्षीय आर प्रज्ञानंद भी इस वर्ष कार्लसन को पहले ही 2 बार हरा चुके हैं। प्रज्ञानंद ने 16 वर्ष 6 माह और 10 दिन में ये अचीवमेंट हासिल किया है, लेकिन सबसे कम उम्र जो है डी गुकेश की है जिन्होंने विश्व जो चैंपियन है उनको हराया है। तो ये भी देखिए कितनी बड़ी बात हो जाती है कि विश्व चैंपियन को हराया है। इसलिए कहते हैं ना कि जब भी रेस लगाएं तो शेरों के साथ लगानी चाहिए। अगर शेर कहते हैं ना कुत्ते के साथ रेस लगाएगा तो भले जीत भी जाए लेकिन वो हार से भी बदतर ही होगी। तो रेस बराबर वालों के साथ में होनी चाहिए। खैर पता नहीं लिंक हो रहा है कि नहीं, लेकिन बात में थोड़ा सा वजन है। तो देखिए यहाँ पर है कि जो है मैग्नस कार्लसन जो कि एक दिग्गज खिलाड़ी हैं उनको हराया भारतीय खिलाड़ियों ने और उनका नाम याद रखना है आपको। और ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है या मैग्नस कार्लसन के बारे में कुछ पूछा जा सकता है। तो दोनों ही खिलाड़ियों के नाम आप इसमें ध्यान रखें। तो ये था आज का हमारा जो है खेल परिदृश्य। नेक्स्ट जो है हमारा वो है अद्यतन सामान्य ज्ञान यानी मिसलेनियस टॉपिक्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे और इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू सून।